और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे लाइव, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसमें नगरीय क्षेत्र की भी तमाम मोहल्लों से जुड़ी हुई सड़कें हैं, जल निकासी की व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रबंधन भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी सड़कें हैं, बाढ़ बचाव से संबंधित तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ बचाव के कार्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी इसके साथ समाहित हैं। प्रदेश सरकार की विकास के प्रति इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों की रुचि के अनुरूप उन कार्यक्रमों को उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के सरकार के नीतिगत निर्णय का यह हिस्सा है, जिसे लेकर के आज हम गोरखपुर के सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर जी और इन सब के साथ मिलकर के हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास केवल शासन के अनुसार ही नहीं चलना चाहिए, आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ हो, जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे और एक योग्य जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए एक न एक परियोजना निरंतर लेकर के आता है। और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही हैं, कहीं स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं। और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी अवमुक्त करती है। और जनता जनार्दन का भी दायित्व है कि सकारात्मक रूप से विकास की इन परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में हम लोग भी अपने स्तर पर मदद करें। विकास कार्य में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाधा आती है और कार्य 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट हुआ तो उसका फिर हमें रिवाइज एस्टिमेट के लिए जाना पड़ता है, दाम बढ़ता है, राजस्व पर, प्रदेश के राजस्व पर इसका विपरीत असर पड़ता है और विकास की परियोजना लेट होने के कारण आम जनमानस को भी इसके कारण काफी परेशानी होती है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन भी जब सकारात्मक भाव के साथ इन परियोजनाओं के साथ जुड़ती है तो कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें भी मदद मिलती है। आज गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हो रहा है। आपने देखा होगा वाराणसी से गोरखपुर और गोरखपुर से सोनौली वाला मार्ग 4 लेन बनने के दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तेजी के साथ इस पे 4 लेन का कार्य हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच पहले से एक 4 लेन है, आज एक नया 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है। गोरखपुर सिटी के अंदर ही आप देख सकते हैं, पहले गोरखपुर महानगर से ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का रोड कितना संकरा और व्यस्त था, लेकिन आज गोरखपुर से महानगर से आप मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, 4 लेन का बहुत हाई क्लास का मार्ग बनकर के तैयार है। और रात्रि में अगर आप निकलेंगे तो पूरी लाइट सी की जगमगाहट के साथ आपको एक नए गोरखपुर का दर्शन होता हुआ दिखाई देता है।